और याद रखना, पत्नी ने भी राज्य का त्याग किया है, क्योंकि वो चाहती तो राजमाता बन जाती, क्योंकि बेटा क्या बन गया है, राजा बन गया है। चाहती तो क्या बन जाती, राजमाता, लेकिन राजमाता वाला सम्मान ठुकरा दिया। मैं तो पति के साथ रहूंगी, पति के साथ चलूंगी और पति की अनुगामिनी बन के ही मैं परमात्मा का दर्शन करूंगी। इसलिए जब भी तीर्थों में जाते हो तो पति पत्नी सहित जाते हो, पूजा पाठ में बैठते हो तो पति पत्नी सहित, मंदिर में जाते हो तो पति पत्नी के सहित जाते हो। अच्छा, यदि अपराध कर दिया, जेल में जाते हो तो अकेले, क्योंकि गलत काम किया है तो पत्नी साथ नहीं देगी। याद रखना, इसका अर्थ ये हुआ, बोलो हुआ अर्थ कि नहीं, तुमने गलत काम किया, अब हम तुम्हारे पीछे नहीं, जाओ। अच्छा काम कर रहे हो, पत्नी साथ देगी, इसलिए अच्छा काम करो, गलत काम मत करो। और कोई कंडीशन पैदा हो जाए तो याद रखना, विवेक से उसका समाधान कर लो और कोशिश कर लो कि ये गलत काम हमारे हाथ से ना हो, ना हो, ना हो। ये कोशिश करो, कोशिश करो। इसलिए पांडवों के हाथों से कोई गलत काम नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था, जीवा के सहयोगी बन गए थे तो ईमानदारी के साथ बताओ, बन बन भटकना पड़ा कि नहीं, बन बन भटकना पड़ा। लेकिन दुर्योधन ने सारे के सारे गलत काम किए, यहां तक के मासूम बच्चों की भी हत्या करवाई। बोलो भाई, ये ऐसे ऐसे घृणित काम किए, तो बोलो भाई, जैसे रावण का रहा न कुकुल रोवन हरा, वैसे ही तो धृतराष्ट्र का वंश किसी काम का नहीं रहा, सारा का सारा नष्ट हो गया। इसलिए गलत काम से दूरियां बना करके चलो। हैं, गलत काम तो वहां हो नहीं जा रहा था। भीम चाहता तो एक मुक्का मार देता, अश्वत्थामा के मर जाता, लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी वधारणा, नहीं 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 नहीं, इसका बद मत करो, इसका बद मत करो। भगवान ने भी कहा है, कृष्ण ने, बद मत करो, क्यों, पनिशमेंट दे दो, है तो उसकी क्या चौकी काट, मणि 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 निकाल लिया। आज तक घूमता फिर रहा है और कह रहा है मुझे कोई मार दे, मार दे, मार दे, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा। बोलो इससे बड़ा पनिशमेंट और क्या होगा। सीधी सी बात यह है कि जीवन में कभी गलत काम करना नहीं चाहिए, और यदि गलत काम करने की कंडीशन पैदा हो जाए तो उस समय विवेक से काम करना चाहिए और उस गलत काम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये सूत्र है आप सबके लिए, ध्यान से सुन लो। और एक बात बतावे, गलत आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, ना चलना चाहिए, उससे दूरियां बनाना चाहिए। ये प्रयास जारी रहना चाहिए। महाराज मनु ने नैमिषारण्य का रास्ता चुन लिया। वहां पर कौन मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ मिल गए थे। विधि हरि हरि तप देख पारा, मनु समीप आए बहुवारा। बहुवारा का अर्थ है अनेक बार आए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, देखो पति पत्नी एक साथ तप कर रहे हैं। अगर बुढ़ापा भी आ गया है तो बुढ़ापे में भी पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ रही है। नहीं तो हमने ऐसे भी वंश खानदान देखे हैं, अभी कंडीशन में देख रहा हूं कि पत्नी कहती है कि मैं तो बच्चों के साथ रहूंगी, पति कहता है कि नहीं नहीं मैं तो चित्रकूट में रहूंगा।
तो पत्नी ने कह दिया कि जाओ रहो, तुम्हें मना कर, जाओ। वो चित्रकूट में रह रहा है, पत्नी बच्चों के साथ रह रही है। अच्छा एक बात बताओ, चित्रकूट में क्या वो किसी वृक्ष के नीचे रह रहा है? नहीं, कमरे में रह रहा है। उसने थोड़ा धन खर्च कर दिया तो सारी व्यवस्था उसे कमरे में मिल गई चित्रकूट में। उसने थोड़ा सा निवेदन किया तो रसोई भी उसकी बन गई। एक दिन मैं निरीक्षण करने निकला तो रोटी बना रहा था। मैंने कहा क्यों, पत्नी नहीं है? बोले महाराज जी पत्नी बनी बनाई खा रही है, हम बना के खा रहे, बुढ़ापे में वो आती ही नहीं है। सोचो जरा, विचार करो, क्या वो अपराधी बन करके गया है धाम में? सोचिए जरा। मैं तो एक बात कहता हूं, पत्नी अगर सदा साथ रहेगी तो व्यक्ति संयमित जीवन जिएगा प्यारे, संयमित जीवन जिएगा। मैं सत्य कह रहा हूं। पत्नी से बड़ा संयमित जीवन जीने के लिए कौन प्रेरणा दे सकता है? बोलो बोलो। वसरते उसका पाणी ग्रहण हुआ हो मंडप के नीचे, देवताओं को साक्षी करके, समाज कुल खानदान सबको साक्षी करके। याद रखना, वो पत्नी सामान्य साधारण नहीं होगी। वो पत्नी संस्कारों के प्रभाव से कौशल्या बन करके निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना करके अपनी गोदी का लाल बनाएगी और अपने हाथों से पालने में साधारण होती है क्या पत्नी? बशर्ते पत्नी कैसी होना चाहिए? कौशल्या जैसी होना चाहिए। वही कौशल्या बनी है महारानी शत्रुपा, वही कौशल्या बनी है, कोई और कौशल्या नहीं है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, वही कौशल्या बनी। कौन? शत्रुपा। क्योंकि किसके पीछे पीछे चल रही है? पति के पीछे पीछे चल रही हैं। पुत्र ने प्रणाम किया, सुनो बढ़िया बात है। पुत्र ने प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया तो आंखों में आंसू आ गए तान पर। तो कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? इसलिए रो रहा हूं कि माता पिता दूर हो रहे हैं और बुढ़ापे में हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जानती हो माताओं, शत्रुपा जी ने क्या कहा? मैं करूंगी ना सेवा, मैं इसलिए तो जा रही हूँ। किसके लिए जा रही हूँ? सेवा के लिए। अच्छा, चौथपन केवल मनमई का है कि शत्रुपा जी का भी होगा चौथपन? क्यों? चौथपन तो होगा ही, साल 2 साल का अंतर होगा, 4-6 साल का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? इतना अंतर नहीं होगा कि बहुत लंबा गैप। नहीं, बुढ़ापा तो शत्रुपा जी का, लेकिन भावना है कि मैं सेवा करूंगी। और याद रखना बेटा, मैं जो भजन करूंगी वो भजन का जो प्रभाव होगा वो निश्चित रूप से उस भजन को और उसके फल को भजन में करूंगी, लेकिन उसका फल तुझे भेजती रहूंगी, जिससे तू स्वस्थ रहेगा, आरोग्यता रहेगी और राज्य का सुचारू रूप से संचालन होगा। उसका फल मैं तुझे भेजूंगी। कितनी बढ़िया सोच है। लेकिन बेटा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूं। इसलिए नहीं रह सकती हूं क्योंकि पुत्र और संपत्ति ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पति महत्वपूर्ण है। पति से ही संपत्ति मिली है और पति से ही संतति मिली। बोलो किससे मिली है संतति? पति से। संपत्ति किससे मिली है? पति से। सब कुछ तो पति से मिला है।
इसलिए मैं पति के साथ ही जाऊंगी। बेटा आशीर्वाद तेरे लिए रहेगा। नहीं मानी, चल दी शत्रुपा जी। अब जैसे गोमती मैया के तट पर संतों का दर्शन मिला तो संतों ने कहा कि भाई इतना बड़ा राजा राज्य का त्याग करके आया है, तो निश्चित रूप से इस राजा के लिए हमें क्या करना है। बोले इस राजा का संकल्प जो है पूरा हो जाए, इसके लिए हमें इस राजा को सत्संग से जोड़ना है, क्योंकि सत्संग ही जो है संकल्प पूरा करा सकता है। समझ गए हो? सत्संग ही संकल्प पूरा करा सकता है, तो सत्संग से जोड़ना। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों सत्संग से जुड़ गए, नित्य सत्संग सुन रहे हैं और गोमती मैया में स्नान कर रहे हैं, साधु संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव कि सबसे पहले भोजन से निवृत्ति हुई। किससे निवृत्ति हुई? भोजन से। अच्छा एक बात बताओ, भोजन ही भोग की ओर ले जाते हैं। भोजन किसकी ओर ले जाते हैं? भोग की ओर ले जाते हैं भोजन। उन्होंने सबसे पहले भोजन का त्याग किया। बुढ़ापा जैसे ही आ जाए भोजन बिल्कुल कम कर दो, बीमारी अपने आप भग जाएगी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम छोड़ दो, भूखों मरो। भोजन सबसे पहले कम करो, सबसे पहले तो आरोग्यता मिलेगी आपको। महाराज मनु ने तो अन्न का त्याग ही कर दिया। क्या ग्रहण करने लगे? करहिया साक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। भोजन से ध्यान हटा, भजन बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ गया? भजन बढ़ गया। और भोजन में ध्यान रहा तो भजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? भजन बढ़ जाता है कि नहीं? भोजन में भजन बढ़ जाता है। करो भोजन, हैवी पर्सनालिटी रहेगी, पेट बढ़ जाएगा, भजन बढ़ जाएगा, कई किलो भजन शरीर का हो जाएगा। क्या करना चाहिए बोलो भाई? हमें शनै 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 भोजन को कम करना है। क्यों? भोजन भजन भी बढ़ाएगा और भोजन भोगों के प्रति आकर्षण भी पैदा करेगा। और ये भोजन एक दिन भगवान से नहीं मिलाएगा, तुम्हें खुद खा जाएगा, लील जाएगा, निकल जाएगा भोजन। बोलो भाई, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भोजन ही खा गया तुमको। तुमने भोजन खाया, भोजन। इसलिए महाराज मनु ने सत्संग का ये प्रभाव रहा कि उन्होंने चतुर्थ अवस्था में सबसे पहले अन्न का त्याग किया। किसका त्याग किया? अन्न का त्याग किया। आज मैं कहता हूं महाराज मनु और शत्रुपा रथ में बैठ करके नैमिषारण्य गए कि पैदल गए? बोलो। अरे राजा हैं, भले ही त्याग किया है, बेटा से बैठालता रथ में, माँ बाप को छोड़ के आ जाता, लेकिन नहीं नहीं, महाजनो पंथा, महापुरुष इस रास्ते पर चले हैं, हम उसी रास्ते पर चल के जाएंगे। ये भाव की बात है, समझ रहे हो ना? किसकी बात है? भाव की बात है। लेकिन उन्होंने त्याग किसका किया है? करहि आहार साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
नंदा ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण किया है। और करें आहार शाक फल कंदा, कंद मूल फल खाए। खाए कंद मूल फल की नहीं। अच्छा, राम जी ने और सीता जी ने क्या खाए हैं वन में? कंद मूल फल खाए हैं। खाए हैं कि नहीं खाए? अन्न का त्याग किया। अच्छा, और रावण ने क्या खाया? राम ने जिसको मारा, राम ने क्या खाया और रावण ने क्या खाया? कहूं महिषुमान सुधेनु खर अज निशाचर भट, कुछ भी नहीं बचा, सब खा लिया। महिषुमान सुधेनु खर अज निशाचर भक्षयु। राम जी ने क्या खाया? कंदमूल फल खाए। बोलो खाए कि नहीं खाए? जल पिया है नदियों का, झरनों का। और याद रखना, बिना शस्त्र की लड़ाई लड़ी है। जितनी सेना थी, किसी के हाथ में शस्त्र नहीं थे, केवल राम जी के पास धनुष बाण था। बोलो, बाकी जितने बंदर थे उनके पास कोई हथियार था? जल्दी बोलो, कोई हथियार नहीं था बानर वालियों के पास। लेकिन भगवान राम सफल हो गए और पूरे के कंदमूल फल खा रहे हैं। शत्रुपा जी से कहा कि तुम्हें कंदमूल फल खाने पड़ रहे हैं। शत्रुपा जी ने कहा कि ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैं महात्माओं के बीच में फलाहार कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? महाराज मनु ने कितना बड़ा संतुलन बनाया, सुनते जाओ। कितना बड़ा संतुलन बना हुआ है कि आज नैमिषारण्य में करें आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जैसे सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों अनेक बार आए। मांगई बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं है। इसका मतलब है कि कोई कामना नहीं है, कामना रहित जीवन हो गया। बताओ भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी कोई कामना नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है। ये अन्न दोष कितना ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन फलाहार ने ऐसी बुद्धि निर्मल बना दी कि कामनाएं ही समाप्त हो गई। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो कहे कि ब्रह्म का दर्शन कराओ। बोलो ये कामना है। क्या कामना है? कि ब्रह्म का दर्शन कराओ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन दर्शन तो सगुण का होता है। किसका दर्शन होता है? सगुण का दर्शन होता है। लेकिन ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। अब वो सगुण कैसे बने? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने कहा हम तो प्रतिनिधित्व करते हैं भैया, हम में वो ताकत नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उसको सगुण बना के उतार दें। वो तो हमें संकेत करता है, अनुभव हो जाता है, वैसा ही कार्य हम करने लगते हैं। लेकिन वो प्रकट हो जावे, ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है। सुनिए जरा मेरी बात को। जो ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, वो ताकत दंपति में है। वसरते प्रेम से रहें, वासना रहित हों,
समझ रहे हो कि नहीं? और कामना रहित हो, क्योंकि चतुर्थ अवस्था में भगवान का धाम मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, इसके लिए भोगों से निवृत्ति होनी चाहिए, कामनाओं से छुटकारा मिलना चाहिए और केवल एक ही मांग होनी चाहिए, क्या? कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, एक ही इच्छा। और दोनों की एक ही इच्छा होना चाहिए, इसमें भी शर्त है, दोनों की एक ही इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि पृथक पृथक है, पृथक नहीं। भगवान को पाना है तो दोनों ही कहें, पति पत्नी नहीं, भगवान को ही पाना, एक स्वर, अलग अलग स्वर नहीं अलापना है। अलग अलग स्वर जहां अपनाते हैं लोग, अलापते हैं, वहां ईश्वर नहीं आता है। अलग अलग स्वर जहां हुए वही असुर आ जाता है। कौन आ जाता है? असुर। और जहां एक स्वर हो जाता है वहीं पर ईश्वर प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और एक स्वर कैसा होना चाहिए? कामना रहित। क्या? कामना रहित होना चाहिए। सूत्र समझते जाओ।